स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में हुए भूमि बंदोबस्त के बारे में देखेंगे। भू बंदोबस्त की मैं बात करूं तो एक जगह आपके पास लिखा भू बंदोबस्त करता यानी करने वाले का नाम और कुमाऊं में किस वर्ष हुआ, ऐसी भूमि बंदोबस्त का क्या प्रकार था, और अगला गढ़वाल और गढ़वाल में किसने करवाया और जो विवरण मिलता है ठीक क्या क्या चीजें उस बंदोबस्त की कुछ मुख्य चीजें थी। बात करें पहला भूमि बंदोबस्त जो करवाया गया वो करवाया गया था गार्डनर के द्वारा। ठीक, गार्डनर ने ये बंदोबस्त कुमाऊं में करवाया था 1815 में, जो कि 1 साल के लिए करवाया गया था। जो लिखा 1 साल बंदोबस्त मतलब ये 1 साल के लिए हुआ था। इसी समय गार्डनर के सहयोगी के रूप में भेजा गया कमिश्नर ट्रेल को, जिसने कि 1815 और 1816 यानी 15 का जो लास्ट वाला जो टाइम था, तो 15 के लास्ट वाले टाइम पीरियड में आया, तो 15 से 16 के बीच में इसने पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गढ़वाल में। ठीक है, गार्डनर ने कुमाऊं में करवाया और कमिश्नर ट्रेल जो उसका सहयोगी के रूप में आया था उसने गढ़वाल में करवाया। इस भूमि बंदोबस्त की अगर मैं बात करूं तो ये भूमि बंदोबस्त में इन्होंने गोरखा जो बंदोबस्त हुआ था इससे पहले उन्हीं के आंकड़े पर ये आधारित है, यानी कुछ नई चीजें नहीं हुई, उन्हीं के आंकड़े को लेकर के भूमि बंदोबस्त कर दिया। दूसरे बंदोबस्त की मैं बात करूं तो दूसरा बंदोबस्त गार्डनर ने ही करवाया था, लेकिन जब गार्डनर ने यह शुरू करवाया तो बीच में 13 अप्रैल 1816 को गार्डनर को नेपाल भेज दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और जो इसके सहायक के रूप में आया था कमिश्नर ट्रेल, तो उसने ये बाद बाकी जो बचा हुआ जो कार्य था वो पूरा करवाया। ठीक है, दूसरा बंदोबस्त कुमाऊं में करवाया था गार्डनर ने, और गढ़वाल में ये ट्रेल ने करवाया था 1816 में, जिसमें दूसरे भूमि बंदोबस्त में प्रत्येक गांव का क्षेत्रफल मापा गया था कि प्रत्येक गांव कितने क्षेत्रफल में बसा हुआ है। अगला तीसरा बंदोबस्त गढ़वाल में करवाया ट्रेल ने, कुमाऊं में भी करवाया और गढ़वाल में भी। तीसरा जो बंदोबस्त है वो ट्रेल ने ही करवाया, गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, 1817 में। ये पहला ऐसा बंदोबस्त था जो 3 सालों के लिए किया गया, इसलिए इसका नाम है पहला 3 साला बंदोबस्त। ठीक है, और 1817 में इसने गढ़वाल में करवाया, और ये भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड के सभी इलाकों में करवाया गया, सिर्फ भोटिया इलाकों को छोड़कर, यानी भोटिया इलाकों को इसमें काउंट नहीं किया गया, वहां पर भूमि बंदोबस्त नहीं करवाया गया। चौथा बंदोबस्त भी आपके पास कमिश्नर ट्रेल के द्वारा करवाया गया था, जो कि 1820 में करवाया गया, और इसमें जो भूमि का आधार था, जो भूमि की माप थी, उसको आधार बनाया गया था बीसी माप। आपके पास जो भूमि होती है उसका माप क्या होती है, बीसी, जैसे आप कहते हो बीसी। ठीक है, इतनी बीसी जमीन, और गढ़वाल में 1820 में करवाया था कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। इसमें जो बंदोबस्त हुआ, इसमें बोए जाने वाले बीज के आंकड़े के आधार पर, यानी जो बीज आपके पास बोया जाता है, कितनी भूमि पर बोया गया है, वो आंकड़े के आधार पर क्या किया गया, बंदोबस्त किया गया। अगला पांचवा जो बंदोबस्त करवाया वो भी ट्रेल ने करवाया, गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं में, 1823 में करवाया गया। इसे याद रखना कि ये पहला पंचसाला बंदोबस्त है। पंचसाला का मतलब है कि अब ये 5 साल के बाद होगा, और पहला जो बंदोबस्त है 1823, तो अगला होगा 1828 में। ये जो था 5 सालों के लिए था, और इसी को 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1823 में जब आप 57 ईस्वी जोड़ोगे तो संवत के हिसाब से ये हो जाता 1880 संवत, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। ऐसे ही आपके पास देखिए 1823 ईस्वी में विक्रम संवत लगता है आपके पास 57 से, तो 57 जोड़ दो तो 1880, इसलिए नाम दिया गया 1880 को 80 साला बंदोबस्त। और गढ़वाल में भी ट्रेल ने करवाया। इसमें जो भूमि होती थी उसके आंकड़ों को सुरक्षित किया गया, लिपिबद्ध किया गया, और पूरे गांव के विकास के लिए, भू राजस्व के लिए एक निश्चित रकम तय की गई कि इतना एक गांव का रकम है, इतना भू राजस्व एक गांव का होगा। छठवां बंदोबस्त भी ट्रेल ने करवाया 1828 में, और ये दूसरा पंचम साला यानी दूसरा है जो 5 सालों के अंतराल पर होगा।
गढ़वाल में भी इसे किसने करवाया, आपके पास ट्रेल ने करवाया। और इस भूमि बंदोबस्त में भू राजस्व जो व्यवस्था थी उसका सुधार हुआ, जिस कारण भूमि का राजस्व भी आपके पास बढ़ गया। अगला 7वां बंदोबस्त ट्रेल ने 1833 में करवाया और गढ़वाल में भी ये 1833 में खत्म हुआ। और इसमें क्या हुआ था, इस समय आपके पास अतिवृष्टि और अकाल पड़ा था, जिसके कारण किसानों के द्वारा मांग की गई कि हमारी जो खेतों का क्या किया जाए, बंदोबस्त किया जाए। तो किसानों की मांगों के आधार पर यह बंदोबस्त किया गया। और इसी बंदोबस्त के साथ साथ कमिश्नर ट्रेल का भी जो समय काल था, जो टाइम पीरियड था, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बेटन की कमिश्नर के रूप में नियुक्ति होती है और 8वां भूमि बंदोबस्त करवाया जाता है बेटन के द्वारा। 1844 में इसने गढ़वाल में करवाया और उससे पहले इसने 1840 में कमिश्नर बेटन ने गढ़वाल में ये भूमि बंदोबस्त करवाया। अगला 9वां जो बंदोबस्त है वो वेकेट कमिश्नर के द्वारा किया गया और इसका टाइम पीरियड है 1863 से 1873 का। और याद रखना ये जो बंदोबस्त था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें भूमि को 5 आधारों पर बांटा गया। ठीक, आपने पढ़ा भी वो उपराव, बोयाम, है ना, इजरान भूमि। तो भूमि के मानक तय किए गए सिंचाई के आधार पर कि कौन सी भूमि की उर्वरता कितनी अच्छी है। और गढ़वाल में भी यह 1863 से 73 तक हुआ। और क्योंकि ये वेकेट के द्वारा ये बंदोबस्त करवाया गया था, इसीलिए इनके नाम पर इसको विकेट बंदोबस्त के नाम से भी कहा जाता है। कौन सा बंदोबस्त? विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1863 से 1873 के टाइम पीरियड तक। अगला 10वें भूमि बंदोबस्त की अगर मैं बात करूं तो 10वां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में करवाया गया था गूंज के नेतृत्व में 1894 में। ठीक, गूंज ने क्योंकि ये बंदोबस्त करवाया इसलिए उसी के नाम पर इसको गूंज बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बंदोबस्त के हमें 2 डाटा प्राप्त होते हैं। तो 2 इतिहासकार आपके पास। पहला जो एडकिंसन महोदय है उनके अनुसार ये माना जाता है, उनका कहना है कि ये जो बंदोबस्त कुमाऊं में हुआ, जो गूंज ने करवाया था वो 1894 में हुआ, जबकि बद्रीदत्त पांडे का मानना है कि ये गढ़वाल में 1900 में हुआ। ऐसे ही पो के द्वारा ये बंदोबस्त कहां पे करवाया गया था? 1895 में गढ़वाल में करवाया गया था पो के द्वारा। बस जो कंफ्यूजन है वो गूंज के बारे में है कि गूंज ने 1894 में कराया कि 1900। तो एडकिंसन का मानना है 1894 और बद्रीदत्त पांडे का, जिनकी बुक है कुमाऊं का इतिहास, उनका मानना है कि 1900 में ये बंदोबस्त करवाया गया। और ये तो क्लियर है आपके पास 1895 में गढ़वाल में पो के द्वारा ये भूमि बंदोबस्त करवाया गया, जिसमें गढ़वाल की जो भूमि रिपोर्ट तैयार की गई, कितनी किसकी जमीन है, कितनी किस क्षेत्रफल पर कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है, वो पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की गई। अगला 11वां जो भूमि बंदोबस्त था वो आपके पास इबर्सन के द्वारा किया गया। गढ़वाल में इसने और कुमाऊं में, दोनों में इबर्सन के द्वारा ये करवाया गया था। कुमाऊं में इसने 1928 में ये भूमि बंदोबस्त करवाया और इसी समय 1928 में ये गढ़वाल में भी इसी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना ये जो बंदोबस्त है ब्रिटिशर्स के द्वारा कुल 11 भूमि बंदोबस्त करवाए गए। कितने? 11 भूमि बंदोबस्त। और कहा जाता है कि जो शुरू के जो 7 बंदोबस्त है, शुरू के 7 बंदोबस्त यानी 7 नंबर तक ये सारे के सारे बंदोबस्त ट्रेल ने करवाया। भले यहाँ पे गवर्नर ने करवाया, लेकिन उसके सहयोगी के रूप में गढ़वाल में ट्रेल आ चुका था। तो ट्रेल ने शुरुआत के 7 बंदोबस्त करवाए और अंग्रेजों के द्वारा कुल उत्तराखंड में 11 भूमि बंदोबस्त करवाए गए। जबकि भारत सरकार, जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, तो भारत सरकार के द्वारा 1960 में स्वतंत्रता के बाद पूरे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त करवाया। कहने का मतलब उत्तराखंड में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हुए, जिनमें से 11 भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा करवाए गए।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।